हेलो दोस्तों, मैं हूं शिपवन शर्मा। जिस तरीके से हम सबको पता है कि 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह जी का जन्म दिवस मनाया जाता है और आज जो है एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ है। एक मैं बोलूँगी कि एक बर्थडे एंथम हमारे जम्मू के कुछ लोगों ने, जो टीम आप देख सकते हो फ्रेम में, इन्होंने एक बर्थडे एंथम रिलीज़ किया है, उनको डेडिकेट किया है। हमारे साथ है राहुल आरजे, जो कि जम्मू के अपकमिंग स्टार मैं बोलूँगी, उभरते हुए सितारे हैं। हमारे साथ हैं संजय सिंह जी, जो कि युवा राजपूत सभा के प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट सांबा के, और साथ ही साथ राहुल दत्ता जी हैं, जो कि इस सॉन्ग के डायरेक्टर हैं। पहले मैं राहुल आरजे आपसे जानना चाहूँगी, ये कहाँ से थॉट आया यही सॉन्ग बनाना है और इस इतने अच्छे टॉपिक पे, क्योंकि अभी उनका बर्थडे भी है जी 23 सितंबर को। शिपन, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक्स एंड जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन सबको बहुत सारा प्यार। सो जैसा कि आपको पता है 23 सितंबर को जो है महाराजा हरि सिंह जी का जो जन्म दिवस है वो मनाया जाता है। और आजकल तो स्टेट हॉलीडे भी है, ये भी हमारा सौभाग्य एक प्रदान हो गया हमें। और इस बार कुछ डिफरेंट प्रोजेक्ट करना था, जैसे कि मैंने आपसे रिसेंट इंटरव्यू में भी कहा था कि इस बार जो कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि हर एक छुट्टी में महाराजा जी का जिक्र किया जाता है, उनके रिलेटेड सॉन्ग बनाए जाते हैं, लेकिन उस रैली को चार चांद लगाने वाला जो यूथ होता है उसकी तरफ बहुत कम ध्यान लोग देते हैं। तो मैंने इस बारी जो अपने लिरिकल साइड थी वो पूरी इसी तरीके से रखी थी कि मैं यूथ को रिप्रेजेंट करूं। सो उस वजह से ये गाना बनाया था। तो गाने का नाम दिया है किंग ऑफ किंग्स। मेरा गाना है, अगर आपने सुनना है तो आप यूट्यूब पे जा कर के इसको सुन सकते हो। और मैं कहना चाहता हूँ कि एक बड़ी डिफरेंट वाइब चाहिए थी इस बार मेरे को, मतलब कुछ अलग चाहिए था, क्योंकि हमारे जम्मू का जो यूथ है वो नाचना चाहता था, टापना चाहता था। इससे पहले भी सॉन्ग्स हैं, ऐसा नहीं है आई एम द फर्स्ट वन, बट एक धमक नहीं चल रही थी, वो धमक इस बारी लेकर के आए हैं एंड लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। और इस गाने को बनाने में बहुत ज़्यादा एक टफ़ चीज़ें रही थी हमारे लिए, क्योंकि मैं जब ये गाना मैंने डब करवाया था, चंडीगढ़ से ये गाना बना हुआ है, ब्राउन बीट्स ने इसका म्यूज़िक दिया एंड बिग शॉट आउट टू हिम। और मिक्स मास्टर इसको किया शुभी ने। एंड जब उनसे गाना बना करके लाया तो गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे को ऐसा लगा कि यार गाना, मतलब उस टाइम मेरा शायद गला भी ठीक नहीं था जब मैं गाना करने गया था। तो जब ये गाना बना फिर मेरे को जब अच्छा लगा, तो देन उसके बाद वीडियो की भी बात थी। अब वीडियो को जब आपने जम्मू लेवल पे अब चीज़ें करनी है तो अब हमेशा राहुल दत्ता भाई को याद करता हूँ मैं। तो इनके पास गया, इनके साथ मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है ये। तो जब मैं इनके पास गया मैंने कहा पाजी एक डिफरेंट चीज़ बनानी है, गाना बहुत अच्छा बना है। तो इन्होंने कहा कि वैसे ही सोच रहा है जैसे माइंडसेट वैसा ही है तेरा भी, कि हाँ वो महाराजा जी की जो प्रतिमाएं लगी हुई हैं ऑलरेडी उसके आसपास शूट। मैंने कहा नहीं पाजी इस बारी कुछ डिफरेंट बनाना है। तो एक गोल्डन कलर का एक स्टैचू बड़ा देखा हुआ था मैंने महाराजा जी का ना, इनके बर्थडे पे ये काफ़ी ज़्यादा रोड शोज़ में यूज़ होता है। तो मैंने कहा भाई वो देखी हुई है एक ना मैंने प्रतिमा, तो मैं उसके पास जा कर के बनाना चाहता हूँ। फिर हमने वही सारा कुछ डिसाइड किया, वहाँ पे एक सेटअप बनाया और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही है, तो वो एक सेटअप बना करके सभी चीज़ें की। और सबसे बड़ी बात जो एक कहना चाहता हूँ दैट इस वीडियो के माध्यम से मुझे सौभाग्य मिला मिलने का उस स्टैचू को बनाने वाले, जिनका नाम है रविंदर जम्वाल जी, जिनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी है। उन्होंने ये प्रतिमा बनाई और जब उनके पास मैं गया, उनसे मिला, तब मुझे पता चला कि जितनी भी हम गुलाब सिंह जी की या महाराजा हरि सिंह जी की और भी प्रतिमाएं जितनी हम देखते हैं वो सब उन्होंने बनाई है। और मेरे को ऐसा मतलब वाई की कितनी डिफरेंट पर्सनैलिटी थी वो। तो जब मैं उनसे मिला देन बहुत मज़ा आया, सर से बातचीत हुई, उन्होंने एकदम से मतलब उनसे अप्रूवल भी नहीं लिया इस चीज़ का, उन्होंने खुद कहा, कहते कोई चक्कर नहीं आप जो मर्ज़ी करो जी। तो बीरपुर की ये लोकेशन थी जहाँ पे पूरा गाना डिज़ाइन हुआ और बीरपुर के लोगों ने बहुत प्यार दिया। और उनमें से सबसे ज़्यादा प्यार एक इंसान ने हमें दिया जिन्होंने हमारी इंफ्रास्ट्रक्चरल हेल्प बहुत ज़्यादा की इस गाने में। वो हैं हमारे युवा राजपूत सभा सांबा डिस्ट्रिक्ट के प्रधान संजय सिंह जी। इनसे पहली बार ही मुलाकात हुई मेरे, और जब मैं इनसे मिलने गया मैंने कहा भाजी आप मेरे को जानते हैं? कहते मैं जानते नहीं। मैंने कहा सर जब आप टोल प्लाजा का जब मसला हुआ था तब मेरा गाना बड़ा हिट हुआ था और आपके लिए ही था, जो लोग जेल में उस टाइम पे डिटेन किए गए थे पुलिस द्वारा, तो मैंने कहा उनके लिए वो गाना था। देन ये मेरे को फिर जान गए वहाँ से। सो नेक्स्ट आप बात करो इन्हीं से। सर, आपको इस सॉन्ग का पार्ट बन के कैसा लग रहा है? क्योंकि वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आपने प्ले किया और आप इस सॉन्ग में फीचर भी हुए और आपने काफ़ी हेल्प भी की है इनकी। कैसा लगा आपको इस सॉन्ग का पार्ट बन के? देखिए कि पहले तो मैं अपनी गल डोगरी च रखा, क्योंकि मैं डोगरा है। युवा राजपूत सभा ने एक पीड़ा चुके दा है कि जम्मू का जिन्ना भी है डोगरा तो डोगरी विच अपनी गल रखते। मैं डोगरी च पहले तो राहुल भाई बड़ी बड़ी मुबारक है, दत्ता होरे बड़ी बड़ी मुबारक है। और ऐसे नौजवान खासकर साढ़े
महाराज साहब ही समझो कि ਜਿਹੜੀ उनकी गाथा है मैं आखा जिन्नी सुनाई जाए इन्नी घट है। और जो इनके बोल एक एक बोल का मतलब है वो बहुत अच्छा। जूला इन्हें बोलिया कि महाराज साहब के उपर अस एक सॉन्ग बना दे। मैं उस टाइम तुहानी जी सही गल सुना कि साड़ी युवा राजपूत सभा का 23 सितंबर की साड़ी मीटिंगां चला दियाँ। उस टाइम मैं मीटिंग जा रहा, मैं उस टाइम बजालते तो वापिस आया जूले राहुल का फोन आया किस तरह की गल है। मैं कोई गल नहीं, महाराज साहब की गल है क्योंकि असी उनके काम ताईं लगे दे, उस 23 सितंबर की रैली ताईं लगे दे। जिन्ने भी जम्मू के डोगरे उन्हें असी जगाने कोई तकरीबन दे सारे जम्मू कश्मीर के डोगरे जागे दे। और महाराज साहब का 23 सितंबर का तो पता जियां जियां असी लड़ाई लड़ी है डोगरियां एक मुठ हुई है और असी छुट्टी लैती। उस छुट्टी का ही मान सम्मान महाराज साहब ही दवाया और पूरे जम्मू कश्मीर ने दवाया। युवा राजपूत सभा एक माध्यम बनी है पर छुट्टी जी आल डोगरा जिन्ने भी कोई जात बात को उठी है सारे लोग आए और महाराज साहब की असी छुट्टी की लड़ाई कट्ठे लड़ी और जित पाई। उस सॉन्ग जिला ये मी पता चलिया राहुल होरें सॉन्ग कढ़िया तो मैं अपने आप ही रोक ही नहीं पाया। मैं क्या बहुत अच्छा राहुल जी मैं मीटिंग है, मैं प्रधान साहब विक्रम सिंह चिबो रही और राजन सिंह हैप्पी और जेडे पूर्व साढ़े पहले प्रधान रहे उन्हें मैं इन्फॉर्म किया मैं प्रधान साहब इस तरह है साढ़े वीरपुर के बिच अगर राहुल और आ देन मेरा योगदान उनके कन्नै बनता है। मैं उस टाइम अपने आप ही रोक ही नहीं पाया, मैं गया और इन्हें कड़ी मेहनत कन्नै जड़ा वो गाना बनाया है मैं बहुत अच्छा लग्या। और तुहाडे मीडियम के माध्यम कन्नै मैं जम्मू कश्मीर के हर नौजवान हर वर्गी मैं आखना चाहना कि ऐसे नौजवान ने अगर साढ़े उस महाराज साहब पर गाना कढ़िया है और सारे लोग बड़ी चढ़ी है इस गाने प्रमोट करना अगे ज़्यादा को ज़्यादा ले जान क्योंकि साढ़े युवा अगर ऐसा अपने विच हुनर है और आगे लेना चाहते उसी और ज़्यादा एप्रीशिएट करन। मैं सारे तुहाडे मीडिया के माध्यम कन्नै राहुल होरें फिर मुबारकबाद देना और जम्मू का जिन्ना भी है डोगरा सारे मैं गल बोलना ज़्यादा को ज़्यादा इस गाने अगे शेयर करन और जम्मू के हर कोने में दूर दराज में भी सारे ये गाना सुन क्योंकि ये महाराज साहब पर गाना बने दा महाराज साहब की बाकी तो नहीं पता गाथाएं अगे भी चला दियाँ। और तुहाडे मीडियम के माध्यम कन्नै मैं सुनाना चाहना इस बार 22 तरीक असी महाराज साहब के स्टैचू पर प्रोग्राम रखा 23 सितंबर तो छुट्टी है वो असी रैली करनी उस दिन 22 तरीक ही असी उस दिन एक गाना उस टाइम प्रधान साहब की साढ़े विक्रम सिंह चिब्बो होरें ने वो उत्थे होगे और राहुल होरें असी उस टाइम सम्मानित करगे और दत्ता साहब भी कन्नै होगे। असी ऐसे नौजवान ही मैं आखा ज़्यादा को ज़्यादा अप्रीशिएट करना चाहिए कि ऐसे नौजवान ने बहुत अच्छा गाना बनाया। मैं सारे थोड़े मीडियम के माध्यम कन्नै सारे जम्मू कश्मीर डोगरे बोलना कि राहुल होरें ज़्यादा को ज़्यादा इस गाने शेयर करन और ऐसे नौजवान जिन्नी भी पीढ़ी है और अपना हुनर जड़ा दवाई रखते और बाहर कढ़न। बस इन्ना ही अज दे ध्याड़े बोलना चाहता। जी 29 सितंबर की रैली निकलनी है ਉਹਦੇ 'ਚ गाना असें सुनाई दे या नहीं सुनाई दे सारे लोग नचगन या नहीं नचगन? बिल्कुल बिल्कुल मैं आखा ना कि जड़ा गाना है तो नहीं पता मैं जूला सुनिया मैं अपने आप नहीं अपनी क्या दे लत्ता नहीं रोकी पा दा हाँ मेरी अपने आप ही क्योंकि इन्ना अच्छा और खासकर महाराज साहब का क्यों जन्मदिन है महाराज साहब का 103वां जन्मदिन है तो महाराज साहब का असी धूमधाम करना है। और ये गाना मैं तुहाडे माध्यम कन्नै बोलना चाहना ये गाना उस दिन तवी वाले पुला पर जरूर बजेगा और शैल अच्छी तरह सारे लोग मनागे इस गाने पर नच के डोर नज़ारे बज के ये तुहाडे कन्नै मेरा वादा है। राहुल दत्ता जी भी हमारे साथ है जो कि डायरेक्टर है इस सॉन्ग के। राहुल सर आपको कैसा लगा क्योंकि राहुल आरजे के साथ आपका सेकंड प्रोजेक्ट है, आने वाले कौन से प्रोजेक्ट इनके साथ करोगे और अभी के इस प्रोजेक्ट में आपको काम करके कैसा लगा? मेरे को राहुल के साथ तो मतलब काम करके तो बहुत अच्छा लगा। ये मेरा छोटा भाई है। मैं एक्चुअली जब भी जो भी मेरा कोई भी प्रोजेक्ट होता है ना मैं उस प्रोजेक्ट को अपना प्रोजेक्ट समझ के ही काम करता हूँ। फिर मैं उसको चाहे वो लड़की हो तो वो मेरी बहन की तरह होती है, तो लड़का हो तो मेरे भाई की तरह, तो ये है। तो रही बात इस सॉन्ग की, तो जब मेरे को राहुल ने बोला कि ये सॉन्ग करना है भैया थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा देख ये स्टैचू जो लगे हुए हैं ऑलरेडी सारे इसी के आगे पीछे घूमते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं भी डिफरेंट हूँ क्योंकि मैं भी डिफरेंट ही करता हूँ।
तो फिर हम दोनों का दिमाग खड़का, तो हमने इसने बोला एक मैंने स्टैचू देखा है वहाँ पे, तो भैया वहाँ चलते हैं। मैं कहा चल। फिर इसने मेरे से बात की, तो मैंने कहा रविंदर जम्वाल जी से मेरी पहले भी मुलाकात हुई है, तो मैं एक्चुअली पहले भी जेके चैनल में काम, उनके इंटरव्यू मैंने ही काटे हुए हैं, तो कोई नहीं मैं मिलता हूँ उनसे। तो जब मैंने उनको फ़ोन किया तो वो दिल्ली में थे, कहते मैं दिल्ली में हूँ राहुल जी। तो फिर मैंने कहा सर आपने कब आना है? उन्होंने 1 वीक का टाइम लिया, तो हमने उसके लिए 1 वीक पूरा वेट किया। जब वो आए तो मैंने उनको सुबह रिंग की, तो कहते राहुल जी मैं आ गया हूँ, आप आ जाओ। तो हम उनके घर गए। जब उनका हमने घर देखा, मैं बोलता हूँ उनका घर ऐसा है जैसा कि देख के दिल खुश हो जाता है, इतनी पॉजिटिव वाइब्स, मैं आपको क्या बताऊँ। जब हम अंदर गए तो उनसे मिले, उन्हें कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आपको जो चीज़ चाहिए हमारी तरफ से ले लो। हमने डिसाइड किया सारा कहाँ पे करना है, क्या करना है। फिर उसके बाद जिस दिन शूट था, तो उस दिन वो सारी सिचुएशन देखी, धूप, उस दिन गर्मी बहुत थी, बहुत तगड़ी गर्मी थी। तो राहुल मेरे को बोलने लगा, मैंने एक्चुअली वहाँ क्रेन मंगाई हुई थी, वो जो महाराजा जी का स्टैचू था उसको हमने उठा के ग्राउंड में लेके जाना था। तो फिर मेरे को राहुल बोलने लगा भैया ये बड़ी दूर पड़ जाएगा और गलियाँ वो वहाँ बहुत टाइट हैं, तो स्टैचू कहीं टच हो गया, कुछ हो गया तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। फिर उसी दौरान हम रविंदर जी ने हमें संजय भैया का नंबर दे दिया, तो कहते आप इनसे भी कांटेक्ट कर लो। तो फिर हमने इनसे भी कांटेक्ट किया, तो उसी दौरान ये भी आ गए। सुबह हम 8 बजे के लगे हुए, तो शाम के हमारे 10 बज गए थे इस गाने को कंप्लीट करते करते। फिर उसी दौरान स्टैचू को हमने, जहाँ रविंदर जम्वाल जी अपने स्टैचू बनाते हैं, हमने वही जगह सेलेक्ट की, वहाँ हमने स्टैचू रखा। फिर उसके बाद हमारी वहाँ पे शूटिंग हुई। शूटिंग के दौरान सारा हमने काम किया, और उसमें हमारी बड़ी सपोर्ट की हमारे संजय भैया ने संजय भैया ने यहाँ तक कि हमें समोसे भी बड़े खिलाए। तो फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करते शाम होगी। जब हमारा कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद जब ये गाना बना, तो मैं यही बोलूँगा सबको कि ये इस गाने को ज़रूर देखें, सुने, लाइक, शेयर और कमेंट करें। ये गाना जो है राहुल आरजे यूट्यूब चैनल पर है, तो प्लीज़ आप ज़रूर इसको सुनिए। और महाराजा हरि सिंह जी को शाश्वत हम नमन करते हैं। तो लास्ट में मैं राहुल आपसे बात करूंगी, क्योंकि ये वीडियो हम सब लोग देख चुके हैं और इस वीडियो के छोटे शॉर्ट्स भी हम इस इंटरव्यू में एडिट करवा देंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द हिंड्रेंसेस, ऑब्स्टेकल्स, क्योंकि काफ़ी मुश्किल, आपने बताया कि काफ़ी मुश्किल हुई इस सॉन्ग को यहाँ तक पहुँचाने में। अब क्योंकि ये सॉन्ग सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, काफ़ी सारे लोग इसको प्यार दे रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे जम्मू वालों को? मैं तो थैंक्स ही कर सकता हूँ सबको। एंड जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं, रिज़ल्ट्स की परवाह मैं बहुत कम करता हूँ। ये गाना चलता नहीं चलता वो चीज़ें मैं बाद की रखता हूँ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि अपने एफर्ट्स में 101% दूँ, जो मैंने दिए भी हैं इस गाने के लिए। बाकी अब लोगों पे है जी, मैं तो कहता हूँ बस डीजे पे उस दिन यही गाना बजना चाहिए, बस जो चीज़ मैं चाहता हूँ। क्योंकि मुझे आज भी याद है, आज से 2 साल पहले का ये गाना लिखा हुआ है मैंने। एंड जब पहले छुट्टी सेंशन हुई थी जब, तो मैं वहीं पे था, और उस टाइम पे मैं स्टेज के साइड पे खड़ा था और मैं देख रहा था बाकी आर्टिस्ट सारे परफॉर्म कर रहे थे, सबने गाने बनाए हुए थे। तो मैंने कहा कोई चक्कर नहीं, हम भी बनाएंगे इस बारी। तभी ये रीज़न था यही, और मैं यही चाहता था कि उस टाइम पे करूं जब अभी देखो ये गाना एक ही आया है ना, अभी लोग थोड़े जितने भी आर्टिस्ट हैं वो दूसरे कामों पे हैं, तो अभी हमने ये गाना हिट किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हमारे राजपूत भाई हैं और जितने बाकी डोगरा हैं, ये सबकी शादियों का एंथम भी बन जाएगा साथ ही साथ में। सो अगर उसी बहाने हम महाराजा जी को याद कर लेंगे, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। संजय सर ने बोल दिया कि जो वहाँ पे जो लोग होंगे रैली में, वो इसी गाने पे डांस करेंगे। वो तो इन्हीं की गारंटी दी है जी, वो इनसे ली है गारंटी मैंने लिखवा के। बिल्कुल बिल्कुल। मैं 2 शब्द जुम्बाल साहब जी के लिए बोलूँगा। मैं अपनी गल सच डोगरी च रखांगा। जेह्ड़े रविंदर जुम्बाल उंदे ताई राहुल होरें बोलिया, दत्ता साहब होरें बोलिया। जुम्बाल साहब कोलों मैं संजय सिंह और साड़ी युवा राजपूत सभा उंदे बड़े समझो एहसान ने साढ़े पर, क्योंकि जुम्बाल साहब उंदे कन्नै मेरी एक बारी गल हुई। मैं जुम्बाल साहब बड़े भरा न मेरे, और बीना जुम्बाल उंदे वाइफ और सरपंच न, उंदा भी तुहाडे मीडिया के माध्यम कन्नै मैं बड़ा शुक्रिया करना। क्योंकि साडी रैली अगर 4 चांद लगदे न, वो सिर्फ रविंदर जुम्बाल उंदी वजह कन्नै लगदे न। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾईं ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ। युवा राजपूत सभा उंदा कदी भी ये एहसान नहीं तुआरी सकदी। मैं जिन्ने भी जम्मू कश्मीर के डोगरे सारे इहो गल बोलना, जेह्ड़े उस टाइम वो स्टैचू दिखदे न और बोलदे कि वाकई बड़ी अच्छी महाराज साहब की रैली निकला दी है। ये जिन्ना भी श्रेय जांदा है, ये साडे जुम्बाल साहब ही जांदा है, और उंदे कन्नै उंदा जेह्ड़ा साथ दिंदे न
ਔਰ ਵੀਨਾ ਜੁੰਬਾਲ ਔਰ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਮ ਹੈ उन्हें ही जाता है। बहुत बहुत मैं उनका ਤੁਹਾਡੇ मीडिया के माध्यम कन्नै बड़ा बड़ा शुक्रिया करना कि ऐसे लोग न ਜਿਹੜੇ अपने आप ही ज़्यादा समझो कि मीडिया के अगे भी नहीं लैना बिल्कुल सादगी विच जिंदगी जींदे न। और मैं आखना उनका जिन्ना शुक्रिया थैंक्स करना बहुत बहुत शुक्रिया करना मैं ਤੁਹਾਡੇ माध्यम कन्नै। तुमने लास्ट में इस सॉन्ग के जो 2 लाइनें लिखी हैं जयदेव करके, वो तुम एक बार बोल दो। वो एक आजकल ट्रेंड सा ही बनाया हुआ है, हर गाने में एक लास्ट में एक शायरी डालता हूँ, तो वो हमारे जितने भी राजपूत भाई हैं उनके लिए डाली है कि पैर ने धरती ते हੱਥ ਪਾਉਨੇ ਆ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨੋਕਾਂ ਸਿਰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੈदेव ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। तो ओके, थैंक यू सो मच। ये है राहुल, ये हैं संजय सर और ये हैं राहुल सर। इन्होंने बहुत ही एक अच्छा एक बर्थडे एंथम महाराजा हरि सिंह जी के लिए रेडी किया है। जी बिल्कुल। मैं सबसे बड़ा थैंक्स करूँगा इसके मम्मी पापा का। जब गाना शूट करना था ना, मैं इसके घर गया था, तो इनके मम्मी पापा की आंखों में मैंने जो चीज़ देखी थी ना, तो उनका इसके पापा मेरे को बोले दत्ता साहब ये साडा काका, मैं थोड़ा काका मेरा भरा है छोटा, ठीक है, तुसी टेंशन नहीं लैनी, जिहो जा गाना आखेगा असीं उहो जा बनांगे। तो इसदी मम्मी दी अखां 'च जिहड़ी चीज़ सी ना, तो इस गाना बन गया। उसदे बाद भी इसदी मम्मा ते पापा ने मैनूं फ़ोन किया, तो मैनूं बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैनूं नहीं लगता अज तक कि किसी भी पेरेंट्स ने आके मतलब इसके जो इसके मदर फादर हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि उन्होंने दी अखां 'च जो मैं देखा, तो उन्होंने जो सपना ही वो असीं साकार करके दस्या, तो वो ही है। तुम क्या बोलोगे? आपने तो कुछ बोला ही नहीं अपने पेरेंट्स के लिए, सारा क्रेडिट तो उन्होंने दे दिया। मैं वेट कर रहा था, बोलेंगे फिर मैं बोलूँगा। मदर फादर एंड भैया और मेरी जो सिस्टर हैं, इन सब का बहुत योगदान है। मैं रिसेंट इंटरव्यू में भी कह चुका हूँ कि इनके अलावा कुछ नहीं है। मैं एक रील भी डाल के बोला था, मेरे को कभी आज तक स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे फादर साहब मेरे साथ हमेशा होते हैं, तो वही बहुत है मेरे लिए। बाकी रही इस गाने की बात, इसको खूब प्यार दो। मेरी राहुल आरजे नाम से यूट्यूब चैनल है, आप उस पर जा कर के ये गाना सुन सकते हो। मेरे रिसेंट सॉन्ग भी सारे उसी पे हैं और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी सारे मेरे चैनल पे ही रहेंगे। बाकी जो कि लेबल के साथ अगर काम कर रहा हूँगा, पूरी शिद्दत से काम करेंगे और उनके लिए भी गाने करेंगे। उनका भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको उसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। ओके, तो मैं लास्ट में यही बोलूँगी कि इनके सॉन्ग को बहुत ज़्यादा प्यार करो, राहुल आरजे को सपोर्ट करो, क्योंकि आने वाले टाइम पे ही अपकमिंग हमारे जम्मू के स्टार होने वाले हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि इनके सॉन्ग को ज़्यादा से सपोर्ट करो और इनको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू।